नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सस्पेंशन से नहीं डरते प्राथमिक शिक्षक, मांगों को लेकर जारी रहेगा आंदोलन। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को आर पार लड़ाई की चेतावनी दी है। शिक्षक 26 अप्रैल से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने 8 शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करने पर सस्पेंड भी किया है, जिसके खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट भी गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा है कि 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर रहे 900 अध्यापकों के खिलाफ सरकार ने FIR करने और 1 दिन की सैलरी काटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से धरना देने पर सरकार व विभाग की ओर से शिक्षकों पर कार्रवाई की गई, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने अब भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जगदीश शर्मा का कहना है कि इस आंदोलन के लिए हर कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल फेडरेशन ने भी उनका स्वागत किया है। सरकार प्राथमिक शिक्षकों को कमजोर ना समझे। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जो शिक्षक सस्पेंड हो रहे वे शिमला में आंदोलन में बैठ रहे हैं। जिस दिन 25,000 शिक्षक सस्पेंड हो जाएंगे उस दिन शिमला में जगह कम पड़ जाएगी। स्कूलों में अगर ऑनलाइन काम के लिए 15 दिन के भीतर सिम्बर डाटा उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो 15 दिन के बाद ऑनलाइन काम बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आनन फानन में शिक्षकों के खिलाफ आदेश जारी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। आज होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर मोहर लग सकती है। इस बार मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में 140 से अधिक आइटम शामिल बताई जा रही है। ऐसे में लगातार 2 दिन 5 और 6 मई को दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल की बैठक में कम्यूटेशन, सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष किए जाने और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैसला हो सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर कर्मचारियों और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की नजर कैबिनेट पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले कम्यूटेशन के तहत एडवांस पेंशन को लेकर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और उसकी कमियों को रखेगा। कम्यूटेशन के तहत 15 वर्ष की 40% एडवांस पेंशन का प्रावधान है, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मकान और अपनी अन्य जिम्मेवारियों को पूरा कर सके। हालांकि एडवांस पेंशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद ही मौत हो जाने पर कम्यूटेशन की राशि वापस नहीं ली जा सकती है। इसके अलावा वित्त विभाग ये भी प्रस्तुति देगा कि आखिर सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से 59 यानी 1 वर्ष करने से वित्तीय देनदारी कर्मचारियों को न देने से आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सरकारी विभागों और निगम व बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी प्रस्तुति दिए जाने की सूचना है। वर्तमान में अनुबंध आधार और आउटसोर्स पर भर्तियों की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब भर्ती का कोई स्वरूप नहीं है। अनुबंध के स्थान पर नियमित शब्द दिया गया है। सीधे नियमित आधार पर भर्ती नहीं होगी। ऐसे में भर्ती के लिए गुजरात मॉडल पर प्रोविजनल यानी अस्थायी आधार पर भर्ती किए जाने पर विचार हो रहा है। बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई मसलों पर चर्चा होगी। होम स्टे ड्राफ्ट 2026 को संशोधन कर दिया है, उसे भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मसलों को लेकर चर्चा और मंजूरी दी जा सकती है। खबर सिरमौर से बिना परमिशन बन रही थी शराब, लेबर भी निकली फर्जी, फैक्ट्री सील। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग ने बिना परमिशन जिला सिरमौर में उत्तराखंड के लिए बनाई जा रही शराब की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। विभाग के एडिशनल कमिश्नर उज्जवल राणा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालम में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फैक्ट्री में न केवल अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी बल्कि इसे तैयार करने वाली लेबर भी फर्जी निकली। विभागीय टीम को मौके पर जो लेबर मिली वे चंडीगढ़ से ताल्लुक रखती है, जो यहाँ ये शराब तैयार कर रही थी। इस दौरान विभाग की टीम ने न केवल फैक्ट्री से सैकड़ों शराब की पेटियां बरामद की बल्कि
बल्कि लाखों की तादाद में शराब के लेबल भी सीज किए हैं। शराब फैक्ट्री से बरामद सभी सामान को विभाग ने सीज कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। विभाग ने शनिवार रविवार मध्य रात्रि करीब 1:30 बजे फैक्ट्री में दबिश दी और रविवार देर शाम तक विभाग की कार्रवाई जारी रही। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, खराब प्रदर्शन करने पर दंडित अध्यापकों को अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे कि खराब प्रदर्शन करने पर दंडित अध्यापकों को अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम देने वाले शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब की है। कोर्ट ने पूछा कि नियमों में ऐसे दोष और दंड के खिलाफ अपील का प्रावधान क्यों नहीं है। न्यायाधीश जोसन रिवाल्दो ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कहा है कि संचय प्रभाव के साथ या उसके बिना वेतन वृद्धि रोकना एक कर्मचारी पर लगाया गया गंभीर दंड है, जिसका उसके सेवा जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खबर शिमला से 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण, मां ने एक युवक पर लगाया आरोप है। राजधानी के घनाटी में रह रहे नेपाली मूल की एक 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। नाबालिगा की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिस थाना BCS में दर्ज रिपोर्ट में नेपाल के जिला सल्यान की एक महिला ने बताया कि वे यहाँ घनाटी में रहती और उसकी 16 वर्षीय बेटी को एक युवक अगवा करके ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वेदर अपडेट, बादल फटने से चंबा में बुजुर्ग की मौत, सोमवार को रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा भी साबित होने लगी है। जिला चंबा के चैली गांव में बादल फटने से 65 वर्षीय बुजुर्ग सहित करीब 150 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, जबकि राजधानी शिमला सहित ऊपरी शिमला के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। जिला चंबा के चैली गांव के समीप डोडरा नाला में बादल फटने से 65 वर्षीय अमर सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया है। इस घटना में प्रभावित परिवार को 25,000 रुपए की अंतरिम राहत प्रदान की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 से 10 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि मंगलवार और बुधवार को ऑरेंज व गुरुवार को येलो अलर्ट रहेगा। ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी। हिमाचल के सेब बहुल क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के चलते भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से आग्रह किया कि वे फसलों को नुकसान का आंकलन सुनिश्चित करवाए। राठौर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत योग, कोटगढ़, कुमारसैन सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसमी ओलों की मार सेब, चेरी, नाशपाती जैसे फलों के साथ साथ सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सेब के पौधों पर लगी जालियां भी फट गई और बांस के सहारे लगाए गए पौधे ढह गए हैं। राठौर ने टियोग और कुमारसेन के अधिकारियों को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से आग्रह किए कि प्रदेश में प्रभावित किसानों व बागवानों को सरकार अविलंब राहत राशि और उचित मुआवजा प्रदान करे। सीएम सुक्खू बोले, चोरधार मंदिर जाने वाले हिमाचलियों से नहीं ली जाएगी कोई फीस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चोरधार मंदिर जाने वाले हिमाचल के लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों के जो लोग आते वे पानी की बोतलें, चिप्स आदि के पैकेट लेकर जाते हैं, इसलिए उनके लिए शुल्क लगाया गया है। AWS के फर्जी प्रमाण पत्र पर ले ली नौकरी, 4 आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर FIR दर्ज। विजिलेंस ब्यूरो ने 4 आयुर्वेद डॉक्टरों के खिलाफ फर्जी AWS आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हथियाने के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। चारों को आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के तहत आयुर्वेद डॉक्टर की नौकरी मिली थी। विजिलेंस ने यह केस धर्मशाला विजिलेंस ब्यूरो की जांच पड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले की बैजनाथ निवासी एक महिला ने आरोप लगाया था कि आयुर्वेदिक विभाग में कुछ डॉक्टरों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नौकरी प्राप्त की है। इस संबंध में उन्होंने धर्मशाला ब्यूरो में शिकायत पत्र भी सौंपा था। धर्मशाला ब्यूरो की तरफ से जांच पड़ताल की गई और आयुष विभाग से संबंधित रिपोर्ट लिया। वर्ष 2022 में 2 नोटिफिकेशन के तहत कुल 11 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति होना पाया गया। दोनों अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 14 आयुर्वेदिक डॉक्टर EWS प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए। इनमें जिला कांगड़ा से 5, जिला हमीरपुर से 4, जिला मंडी से 4 और जिला बिलासपुर से 1 EWS प्रमाण पत्र जारी हुआ। इस मामले में जिला मंडी के 4 उम्मीदवारों की EWS प्रमाण पत्र की जांच संबंधित तहसीलदार के माध्यम से करवाई गई तो पाया गया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। इस पर विजिलेंस मंडी ने टेरा, छतरी, चुराग और हीरानगर के 4 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420, 455, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज की है। सरकार ने 2 मेडिकल ऑफिसर और 2 डेंटल डॉक्टरों के किए तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 मेडिकल ऑफिसरों व 2 डेंटल डॉक्टरों के तबादले किए हैं। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए तब्दील हुए डॉक्टरों को नए स्थान पर ज्वाइन करने और अपनी रिपोर्ट विभाग के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं। खबर कुल्लू से महिला को भेजी अश्लील वीडियो, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। कुल्लू के आनी क्षेत्र में एक महिला को एक व्यक्ति अश्लील वीडियो और संदेश भेज रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मीरा देवी निवासी तराला, जिला कुल्लू ने पुलिस के पास से इस प्रकरण को लेकर शिकायत की है। महिला ने पुलिस को वे मोबाइल नंबर भी बताया जिससे आरोपी अश्लील वीडियो व संदेश भेज रहा है। आरोपी कभी स्वयं को कुल्लू का रहने वाला बताता है तो कभी किसी और जगह का स्थायी निवासी खुद को बताता है। सोलन में वायरल बुखार का प्रकोप, एक हफ्ते में 750 मरीज पहुंचे अस्पताल। सोलन जिले में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल की मेडिसिन OPD में वायरल के लक्षण वाले मरीजों की भीड़ लग रही है। बीते एक सप्ताह में करीब 750 मरीज खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और गले में खराश जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों को ठीक होने में 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लग रहा है। ये वायरल खासकर बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित कर रहा है। लक्षणों की शुरुआत गले के दर्द से होती है, फिर शरीर में दर्द, तेज बुखार और आंखों से पानी आना जैसी समस्याएं सामने आ रही है। बुखार 102 डिग्री से भी ऊपर पहुंच रहा है और दवा लेने के बाद भी केवल कुछ घंटों के लिए राहत मिल रही है।